चलो फिर क्लॉज 6 और क्लॉज 7 अपन एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं, और एक बार कल अपन ये भी रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने प्रोफेशनल एथिक्स याद कैसे किया था, सारे क्लॉज नंबर। सो वन, गन, गन दिखा के मैंने क्या बोला, नाम बता अपना, नाम से अपना क्या था कि तुम अपना प्रैक्टिसिंग फर्म का नेम किसी और को यूज करने नहीं दे सकते हो। अपन डिटेल्स के बारे में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्लॉज नंबर रिकॉल कर, ठीक है। टू, शू, शू से क्या था, पेमेंट, एग्री टू पे और अलाउ, पेज और अलाउ और एग्री टू पे और अलाउ। थ्री, फ्री, फ्री में अपन सब चीज रिसीव कर लेते हैं, एग्री और एक्सेप्ट, नहीं करना है, एग्री और एक्सेप्ट रिसीव नहीं करना है। फोर, चार बोतल वोडका, चार बोतल वोडका पी के पार्टनर सारे के सारे झगड़ने लग गए, पार्टनरशिप डिसॉल्व, तो पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते हो तुम। फाइव, सिक्योर, सिक्योर, सिक्योर राइट। सिक्स, सॉलिसिट, सॉलिसिट, करण जौहर अपना, ये जो अपन ने पढ़ा था, सॉलिसिट नहीं कर सकते हो एस करण जौहर 10। एंड सेवन, हेवन, हेवन जाके तुम अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट बताओगे कि मैं इसलिए हूँ ताकि सब तुम लोग बकवास नालायक हो, मैं ही हेवन जाऊंगा। तो सेवन, हेवन। एट, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर बिफोर ओल्ड अपॉइंटिंग ऑडिटर, हाँ। yourself as an auditor in an engagement। 9, 139, 139, 140 का सेक्शन का पालन के बिना तुम अपॉइंटमेंट ऑडिट का अगर एक्सेप्ट कर लियो तो गिल्टी हो जाओगे। 10 किसके जैसा दिखता है, बैट और बॉल के जैसा, तो बैट और बॉल किसका गेम है, अनिश्चितताओं का, कंटिजेंट बेस्ड ऑन रिजल्ट्स एंड देयरफॉर वो वाला क्लॉज आ जाएगा तुम्हारा कि फीस तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते विच इज कंटिजेंट अपॉन द रिजल्ट्स ऑफ द एंगेजमेंट। एंड 11 तुम्हारा किसके जैसा दिखता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जैसा दिखता है, जहाँ पे मेरा ऑफिस भी था बिफोर लादेन ने उसको उड़ा दिया। तो उसके पहले जो ऑफिस था वो मेरा दूसरा ऑफिस था, अदर ऑक्यूपेशन बिजनेस करने वाला था। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अदर बिजनेस ऑक्यूपेशन करना, एंगेज होना इज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एंड 12, 12 अपना किसके जैसे दिखता है, रैबिट जैसा, रैबिट जैसा तेज भागना अपन को, ऐसी अपनी साइनिंग बढ़ाते जानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी की साइनिंग फटाफट करते जानी है, अपनी प्रैक्टिस ऐसी तेज भागेगी रैबिट जैसी। इसके बाद अपन ने देखा था शेड्यूल 2 का पार्ट 1 के 10 क्लॉज, उसमें अपन ने क्या स्टोरी बनाई थी, 21 किस चाहिए थी मैरी को, मैरी ने क्या किया, डिस्क्लोज करने गई स्पाइडरमैन का फेस, तो डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं करना है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर के बाद अपन ने देखा था क्या कि वो डिस्क्लोज करने नहीं दिया स्पाइडरमैन ने, तो मैरी गुस्से में आके उसको फेंक दी, नीचे फेंकी तो डॉक्टर को मिल गया, डॉक्टर ने उसको मरा हुआ घोषित कर दिया विदाउट एग्जामिनेशन। विदाउट एग्जामिनेशन याद आता क्या होगा कि एक्सप्रेस कर रहे हो तुम ओपिनियन विदाउट एग्जामिनेशन, तो गिल्टी हो जाओगे। थ्री, उसके बाद हमने बोला कि भैया ये क्या है, विदाउट वाउचिंग एनीथिंग यू आर जस्ट डिक्लेयरिंग हिम डेड। सो व्हाट वाज क्लॉज थ्री, कि वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट तुम नहीं कर सकते हो इन विच एंगेजमेंट, एस्टिमेट वाले एंगेजमेंट में, एस्टिमेट रिलेटेड एंगेजमेंट में तुम वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट नहीं कर सकते हो। फिर हमने बोला क्या तुम अपने रिलेटिव के साथ भी ऐसी करते हो, जैसे टीचर बोलती है क्या तुम अपने घर में भी ऐसी कचरा फैलाते हो, वैसे हमने भी बोला क्या तुम अपने रिलेटिव को भी ऐसी भी ना एग्जामिन के डेट घोषित कर दोगे क्या, तो रिलेटिव का फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट तुम करोगे तो गिल्टी हो जाओगे। फिर इसके बाद उसने बोला कि क्या बताऊं, मैं बता ही नहीं सकता, क्या बताऊं, मैं बता ही नहीं सकता, फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल इन्फॉर्मेशन। तो मैं बोला नहीं नहीं नहीं, बताओ बताओ बताओ, तो उसने क्या बताया मुझे, एक एमएमएस है, एमएमएस बोले तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट का डिस्क्लोजर अगर तुमने नहीं किया, नोन टू यू, नोन टू यू। एंड देन एमएमएस वो देख के ही मैं बोला अरे बाप रे बाप क्या कर दिया मैंने, ग्रॉसी नेग्लिजेंट, इतना बड़ा ग्रॉसी नेग्लिजेंट कैसे हो सकता हूँ मैं, इतना बड़ा गिल्टी, इतना बड़ा ड्यू डिलिजेंस के बिना काम किए कैसे हो सकता हूँ मैं, तो ग्रॉसी नेग्लिजेंट ड्यू डिलिजेंस के साथ काम करना है, ग्रॉसी नेग्लिजेंट नहीं होना है, ये बोलते हैं क्लॉज 7। इसके बाद वो सारा टिंग 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 करके पार्टी में सारी इन्फॉर्मेशन बांटने लग गया। तो अपन ने क्या बोला था, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन किए बिना तुमको क्या करना नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करना ओपिनियन। इसके बाद मैंने लिया मोबाइल और फट से फोड़ दिया ताकि कोई ना देखेगा, एमएमएस ना रहेगी बांसुरी। तो एमएमएस ना देखने वाला क्या हुआ, मटेरियल डिपार्चर, मोबाइल जैसे मैंने तोड़ा तो मटेरियल हो गया डिपार्चर, तो तुमको कोई भी जनरल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड से मटेरियली अगर तुम डिपार्ट होते हो तो तुमको डिस्क्लोज करना जरूरी है। एंड लास्ट में मैंने जो मटेरियल डिपार्चर किया उसका पैसा मैंने हरजाना भूखा, और वो क्लाइंट की जो फीस है वो उसको मेरे को सेपरेटली अलग से बैंक अकाउंट में रखनी है। ये मोटा माटी था अपने दो क्लॉज के 22 क्लॉजेस का रिवीजन। क्लॉज नंबर याद करने के लिए जो अपन ने फर्स्ट क्लास में देखा था, क्लॉज 6 और 7, क्लॉज 1 to 5 अपन ने आज रिकॉल किया मॉर्निंग में, क्लॉज 6 और 7 अपन देख लेते क्या। सॉलिसिट कर रहे हो अगर तुम क्लाइंट को या प्रोफेशनल वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय पीके, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, एडवर्टीजमेंट, सर्कुलर, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, और बाय एनी अदर मींस प्रोवाइडेड, दो प्रोविजन थे कि एक भाई दूसरे भाई से काम मांग सकता है, दैट इज सीएपी से तुम काम मांगना चाहो तो मांग सकते हो, और टेंडर में तुम अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। जस्ट एक बात ध्यान रखना कि अगर एरिया एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है तो मिनिमम फी प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, मिनिमम फी प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, बाकी जो टेंडर है तुम अप्लाई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा फिर अपन ने एडवर्टीजमेंट नोट इन प्रेस में क्या क्या देखा था कि कोई एडवर्टीजमेंट सॉलिसिटेशन वगैरह अलाउड नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू इशू लेटर, सर्कुलेट लेटर्स टू पॉसिबल फील्ड ऑफ पॉसिबल क्लाइंट, ठीक है, पॉसिबल क्लाइंट को तुम लेटर वगैरह नहीं दे सकते हो। पर्सनल कैनवासिंग, घर जा जाके दुकान जा जाके काम नहीं मांग सकते हो। कैनवासिंग ऑफ क्लाइंट ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर, जिस एम्प्लॉयर ने तुमको खिलाया था उसकी थाली में छेद नहीं कर सकते हो। एंड एक्सेप्शन टू द अबव रूल इज
कि वही सीएपी से तुम मांग रहे हो तो मांग लो काम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एडवर्टाइज कर रहे हो तुम पार्टनरशिप में, जो जो चेंजेस हुआ है, तुम्हारे कॉन्टैक्ट एड्रेस में चेंज हुआ है, तुम्हारे कॉन्टैक्ट नंबर में चेंज हुआ है, तुम्हारा फॉर्म डिसॉल्व हुई है, ये सब के कारण तुमको अगर एडवर्टीजमेंट करनी तो तुम कर लो, लेकिन तीन चीजें ध्यान रखना, तुमको लिमिटेड रखनी है, बेयर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट लिमिटेड रखना है, तुमको एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड रखनी है, और न्यूज़पेपर मैगजीन का नंबर ऑफ इंसर्शन लिमिटेड रखनी है। इसके बाद अपन ने देखा कि क्या क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, जो अपना न्यूज लेटर जर्नल जो तुम पढ़ते नहीं हो, तुमने बताया आईसीआई के जो जर्नल न्यूज लेटर्स आते हैं, क्या उसमें एडवर्टीजमेंट करना अलाउड है क्या? हाँ अलाउड है, अगर तुमको सैलरी एम्प्लॉय चाहिए, या तुमको कोई पार्टनर चाहिए, या तुम्हारे पास बहुत ज्यादा काम है, तुमको शेयर करना है काम, या तुमको काम चाहिए, तो ये सब तुमको एडवर्टीजमेंट करना है तो तुम वहां जाके भी कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर एम्पैनलमेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ ऑडिट रोविंग इंक्वायरी हो जाएगी अगर तुमको नॉलेज ही नहीं है पैनल के बारे में, और तुम जाके वहां पे बकवास करो कि क्या नॉलेज, क्या यहाँ पे एम्पैनलमेंट यानी क्या यहाँ पे पैनल मेंटेन है क्या, अगर हाँ तो मुझे भी एम्पैनल कर दो। अरे भाई अगर तुमको नॉलेज है तो ही जाओ, वरना फालतू की रोविंग इंक्वायरी करना गिल्टी हो जाओगे। ईएमडी सिक्योरिटी डिपॉजिट अलाउड है, जितना कस्टम ट्रेडिशन के हिसाब से होता है उतना चलेगा। एक्सॉर्बिटेंट अगर डिपॉजिट तुमने दिया होगा तो ईएसबी केस टू केस बेसिस में देख लेगी। पब्लिकेशन बुक ऑफ बुक्स आर्टिकल्स प्रेजेंटेशन में क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना सीए डेजिग्नेशन और नेम ऑफ द फर्म यूज कर सकता है क्या? यस बिल्कुल कर सकता है, बुक्स आर्टिकल प्रेजेंटेशन में वो यूज कर सकता है। ही हैज टू नोट की अनड्यू प्रोपोगेंडा पब्लिसिटी प्रोफेशनल अटेनमेंट वगैरह नहीं उसको बताना है। ग्रीटिंग कार्ड इन्विटेशन में, किसकी शादी में अपन करने वाले थे इनविटेशन, तो उसके इनविटेशन में अपन को इंश्योर करना है कि हम सीए फर्म का नाम और अपने आप को सीए बता सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये जो ग्रीटिंग कार्ड है इनविटेशन है, ये सिर्फ क्लाइंट रिलेटिव और फ्रेंड्स, क्लाइंट रिलेटिव और फ्रेंड्स ऑफ मेंबर्स कंसर्न, ऑफ मेंबर्स कंसर्न को ही जाएगा। तुम अपने पार्टनर के क्लाइंट को दोगे तो गिल्टी हो जाओगे, पार्टनर के क्लाइंट यहाँ पे कवर नहीं होगे। तुमको इन्विटेशन किस किस को देना है? क्लाइंट रिलेटिव और फ्रेंड्स को ही देना है। एडवर्टीजमेंट फॉर सिल्वर गोल्डन प्लेटिनम सेंटेनरी सेलिब्रेशन यहाँ पे अलाउ किया इंस्टीट्यूट ने फॉर सोशल गैदरिंग, गेट टुगेदर, एक ओकेशन हो जाएगा जहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल्स भी थोड़ी ग्रूम होगी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज में अपन ने देखा था कि स्पॉन्सरिंग करना इंस्टीट्यूट ने अलाउ नहीं किया है, नॉट परमिटेड अनलेस वो ऐसा प्रोग्राम है जो कि पीओयू ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है एंड उसमें डायरेक्टरेट ऑफ द सीपीई का अप्रूवल है, डायरेक्टरेट ऑफ द सीपीई का अप्रूवल है और पीओयू ने उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो उस स्पॉन्सरिंग इवेंट में तुम स्पॉन्सर कर सकते हो। एंड दूसरा स्पॉन्सरिंग तुम उसमें कर सकते हो सीसीआर में, हाउएवर यू नीड टू एंश्योर कि तुम ऑडिट फर्म का नाम नहीं बताओगे, और सीए लोगो इज आल्सो नॉट परमिटेड टू मेंशन देयर। सीएसआर वाली एक्टिविटीज की बात करूँ मैं। देन एडवर्टीजमेंट ऑफ टीचिंग कोचिंग एक्टिविटी में अपन ने देखा कि जो जो क्लॉज 11 रेगुलेशन 190 ए में जैसे जैसा अलाउड है वैसा वैसा करो तो दिक्कत कोई बात नहीं होगी, लेकिन इसके ऊपर तुम जाओगे तो गिल्टी हो जाओगे। जैसे कि अपन ने देखा नेम बोर्ड विजिबल टू द आईज जितना बड़ा होना चाहिए उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। नेम बोर्ड कोचिंग प्रीमाइसेस का तुम्हारा सिर्फ कोचिंग प्रीमाइसेस के बाहर होना चाहिए, कोचिंग प्रीमाइसेस के बाहर के अलावा तुम हर जगह शहर भर में बांटते फिरोगे तो जीपीएम हो जाओगे। जो तुम्हारा बोर्ड है, कोचिंग का बोर्ड है, उसमें क्या क्या होना चाहिए? तुम्हारा नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, सब्जेक्ट जो तुम पढ़ा रहे हो, ये डिटेल्स ही होनी चाहिए। ये सारी बातें अपन ने देखी थी। इसके अलावा ग्लोसी साइन, ग्लो साइन बोर्ड वगैरह भी वो सब भी यूज अपन नहीं कर सकते यहाँ पे। शेयरिंग फर्म प्रोफाइल विद प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, तो क्या तुम प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट तुमको लग रहा है तो मैं फर्म की प्रोफाइल तुम लोग सबको भेज दूं क्या? नहीं, अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है। टेलीविजन मूवी क्रेडिट में अपन ने देखा था कि क्या टेलीविजन में स्पेशल थैंक्स टू चांडक यश एंड एसोसिएट्स आ सकता है क्या? स्पेशल थैंक्स टू चांडक यश एंड एसोसिएट्स नहीं, जैसे सबका आ रहा है वैसे ही मेरा भी आ सकता है, ऐसा अलग से अलग फॉन्ट में बड़ा बड़ा करके या स्पेशल थैंक्स वगैरह देके यहाँ पे ऐसा नहीं दिलवाना है, जीपीएम हो जाओगे, इंश्योर कर लेना। सॉलिसिटिंग प्रोफेशनल वर्क बाय मेकिंग रोविंग इंक्वायरी अपन ने देख लिया, गिल्टी हो जाओगे। स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन विच एन ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू मेक अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 लैंग्वेज, लैंग्वेज ध्यान में रखना क्या कि you can only set out in a dignified manner that you were acting independently and conscientiously। एक्टिंग मैंने जो तुमने एक्ट किया वो इंडिपेंडेंटली एक्ट किया, तुम थ्रू आउट द टेनर ऑफ द ऑडिट, टेनर जो भी था 5 साल का, तुम इंडिपेंडेंट थे, कंसेंशियसली एक्ट किए थे, एंड यू आर विलिंग टू कंटिन्यू एज एन ऑडिटर इफ बीइंग रीअपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर। ये लैंग्वेज आनी चाहिए। इसके अलावा तुम 140 सबसेक्शन 4 के रिप्रेजेंटेशन में कुछ भी लिखोगे तो गिल्टी कर देना सीधा सीधा, और ये लैंग्वेज डाल देना, क्लॉज 7 भी डाल देना। Acceptance of original professional work by a member emanating from the client introduced to him by another member। तो बृंदा ने सारे मेरे क्लाइंट छीन लिए थे, जस्ट बाय आई इंट्रोड्यूस द क्लाइंट टू हर। सो उसने हाथ मिलाते ही सारे क्लाइंट्स मेरे से भाग के उसके पास चले गए थे। तो वृंदा को क्या करना है? जस्ट एंश्योर कि इट इज योर ड्यूटी वृंदा टू आस्क द क्लाइंट दैट ही शुड कम थ्रू मी, ही शुड कम थ्रू मी, टेल मी एंड देन गो। ठीक है। गिविंग पब्लिक इंटरव्यूज में अपन ने क्या बोला था?
पब्लिक इंटरव्यूज में अपन ने देखा था कि तुम पब्लिक इंटरव्यू दे सकते हो, बस इंश्योर करना कि पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, एंड तुम्हारा कोई भी फोरम में ऐसा प्रोपोगेंडा नहीं होना चाहिए। ड्यू केयर तुमको लेनी है, तुमको डिटेल्स इंश्योर करना है कि इंटरव्यूअर ऐसा कोई क्वेश्चन ना पूछे जिससे तुम्हारी प्रोपोगेंडा हो जाए, पब्लिसिटी हो जाए। तुमको जो आंसर कर रहे हो, वो जो इंक्वायरी जो तुमको पूछी है, क्वेरी जो पूछी है स्पेसिफिक, उस क्वेरी से रिलेटेड ही तुमको आंसर करना है, एंड शुड बी ऑफ एक्चुअल नेचर ओनली, शुड बी ऑफ एक्चुअल नेचर ओनली। मेंबर्स और फर्म हु पब्लिश एडवर्टाइजमेंट अंडर बॉक्स नंबर में अपन ने देखा था, जो बीच में इश्तेहार आते हैं दैनिक भास्कर के बीच में तुमको दिखेगा, बॉक्स नंबर मिल जाएंगे, राइट। तो वो सारे बॉक्स नंबर में तुमको बॉक्स के अंदर बीच में शादी के इश्तेहार है, ऑफिस बेचना है, प्लॉट बेचना है के साथ साथ तुम अपना भी सीए फर्म का इश्तेहार मत भेज देना, गिल्टी हो जाओगे। एजुकेशनल वीडियोस अपन ने देखा कि एजुकेशनल वीडियोस तुम चाहो तो इंटरनेट वगैरह में अपलोड कर सकते हो, जस्ट इंश्योर कि तुम्हारी कोई पब्लिसिटी वगैरह ना हो। क्लॉज 7 फिर उसके बाद अपन ने देखा क्या कि सीए इन प्रैक्टिस। अच्छा फिर अपन ने सॉरी गाइडलाइन भी देखी, कौन सी, वेबसाइट की, जो कि तुम्हारे लास्ट में दी हुई है। वेबसाइट गाइडलाइन में अपन ने देखा था कि कोई भी कलर का क्या वेबसाइट चलेगी क्या, क्या हम कोई भी कलर की वेबसाइट बना सकते हैं, क्या कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, नहीं, कोई भी कलर की बनाओ, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट कुछ नहीं है, फुल मॉडल में चलना चाहिए, पुश मॉडल नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारी सर्कुलेट हो रही है वो तुम्हारी ईमेल के थ्रू तुमको वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, पुल रिक्वेस्ट में ही आनी चाहिए। एंड सीएस को कुछ भी सर्कुलेट नहीं करना है रिलेटेड टू वेबसाइट, और तुम्हारी वेबसाइट की डिटेल को तुमको सॉलिसिट भी नहीं करना है कि भैया मेरी वेबसाइट अटेंड करो, मेरी वेबसाइट को क्लिक करो और आ जाओ मेरी वेबसाइट में, नहीं, कोई भी तरीके से तुमको व्हाट्सोएवर यू नीड नॉट सॉलिसिट पीपल टू विजिट द वेबसाइट। इसके अलावा अपन ने देखा था कुछ डिटेल जो अपने वेबसाइट में हो सकती है, जिसमें से 5 डिटेल अपन ने देखी थी जो पुल रिक्वेस्ट में ही हो सकती है, जो एमसीक्यू आ सकता है, स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, पुल रिक्वेस्ट में ही हो सकती है। कौन कौन सी, 3 पॉइंट तो अपन ने देखा था उससे रिलेटेड, स्टाफ रिलेटेड, नंबर ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट कितने हो सकते हैं, ये पुल रिक्वेस्ट में ही आएगा। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, डिटेल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड नंबर ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट, ये 3 चीजें तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट में आनी चाहिए। और 2 चीज रिलेटेड थी तुम्हारी नेचर ऑफ सर्विसेज एंड नेचर ऑफ असाइनमेंट से रिलेटेड। नेचर ऑफ सर्विसेज एंड नेचर ऑफ असाइनमेंट जो तुम हेल्ड करते हो, वो 2 चीजें भी तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट से ही आनी चाहिए। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट याद रखना, मैं राइटअप वेबसाइट में बता सकता हूँ लेकिन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पे ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अपन ने देखा था, बता सकता हूँ। मेंबर का नाम, ट्रेड नेम, फर्म नेम, ये सब तो तुम बताओगे अपने। जॉब वैकेंसी कुछ है तो वो भी बता सकते हो। नेम ऑफ द क्लाइंट, फीस चार्ज इंपॉर्टेंट नहीं बता सकते हो। हाउएवर अगर रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है, कोई रेगुलेटर वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया डजंट रिक्वायर इट इज टू बी रेगुलेटर ऑफ इंडिया ओनली, कहीं का भी रेगुलेटर हो, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है कि तुमको फर्म नेम डिस्क्लोज करनी, क्लाइंट की फीस कितनी चार्ज की उससे डिस्क्लोज करनी है, इन दैट केस यू विल हैव टू डिस्क्लोज द रिक्वायर्ड नेम ऑफ द क्लाइंट एंड फीस चार्ज। हाउएवर यू नीड टू नो कि तुमको इटैलिक्स में ये चीज डिस्क्लोज कर देनी कि भैया ये हम इसलिए डिस्क्लोज करें क्योंकि ये रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट है, विच इज जो जिसका जुरिस्डिक्शन इंडिया में है, और जो सर्कुलर नंबर इशू, जो भी तुमने जिस सर्कुलर नंबर की इशू तुमको रिक्वायरमेंट आई है, वो सर्कुलर नंबर का रेफरेंस वगैरह ये सारी चीजें इटैलिक्स में डाल दोगे, इटैलिक्स में, ठीक है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी परमिटेड है, कोई भी आलतू फालतू फोटो अब नहीं डाल पाओगे। बुलेटिन बोर्ड प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे अपन ने देखा था बुलेटिन बोर्ड, राइट, ये सब में तुम्हारे एजुकेशनल वीडियोस वगैरह भी तुमको डालने उसके ऊपर डाल सकते हो। चैट रूम तुमको इंश्योर करने की, चैट रूम सिर्फ किसके अमंग्स हो, आईसीआई मेंबर के अमंग्स हो एंड बिटवीन फर्म एंड क्लाइंट्स, रिमेंबर आईसीआई मेंबर एंड बिटवीन फर्म एंड इट्स क्लाइंट्स, इनके साथ ही चैट रूम क्रिएट कर सकते हो और किसी के साथ नहीं कर सकते। लिंक कोई और वेबसाइट की लिंक तुमको इंश्योर करना है कि ये सिर्फ किस किस की हो, आईसीआई की हो, रीजनल काउंसिल की डाल सकते हो, तुम्हारी आईसीआई रीजनल काउंसिल, और कौन कौन थे, बोलो बोलो बोलो। प्रोफेशनल नेटवर्क, गवर्नमेंट्स प्रोफेशनल बॉडीज, वेबसाइट। गवर्नमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, राइट, ये सब की डाल सकते हो। अपन ने डिस्कस किया था ना, आरबीआई, सेबी, ट्राई, आईआरडीए, ये सब की डाल सकते हो। प्रोफेशनल बॉडीज की डाल सकते हो, गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट्स की डाल सकते हो, रेगुलेटरी बॉडीज हो गया, और अपनी इंस्टीट्यूट की हो गई एंड रीजनल काउंसिल की हो गई। इसके अलावा तुम्हारी और क्या क्या देखा था अपन ने, firm can it provide link of its page on social media website, yes it can, but it should not solicit people to like the page, right, like their respective page. Member can provide online advice to the client, yes online तो होगी, अब तो अलाउ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। no advertisement will be permitted on the website, advertisement किसी की भी अलाउड नहीं है। वेबसाइट में प्रोवाइड लिंक टू ऑल वेबसाइट ऑफ द आईसीआई रीजनल काउंसिल, ब्रांचेस की भी वेबसाइट भूल गए थे अपन ब्रांच को, एंड ऑल्सो वेबसाइट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड अदर प्रोफेशनल बॉडीज। इसके अलावा तुम्हारा वेबसाइट एड्रेस शुड बी एज नियर एप्लीकेबल, शुड बी एज क्लोज टू व्हाट योर इंडिविजुअल फर्म नेम इज और व्हाट योर इंडिविजुअल नेम इज। कुछ भी अड़म धड़म bestca.com ऐसा नहीं डाल सकते हैं। वेबसाइट शुड ऑल्सो मेंशन द इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट एट अ मटेरियल वेरिएंस फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन एज पर द आईसीआई रिकॉर्ड। अपन ने देखा था आईसीआई रिकॉर्ड में जो मेंशन एड्रेस है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, वही सारी मोटा माटी तुम्हारी वही सारी होनी चाहिए कॉन्टेक्ट वेबसाइट में डिटेल्स। वह तुमको मैंने जो
राइटअप के लिए दिया हुआ है, वो होमवर्क है, समझ लो, एक बार और रीड कर लेना, अपन एक बार गो थ्रू कर लिया था मोटा माटी। अब आ जाओ क्लॉज 7 में। क्लॉज 7 में अपन ने देखा कि सीएन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी जीपीएम if he advertises his professional attainment or services or uses such designation error expression other than chartered accountant on professional document, letterhead, visiting card and signboard। यहाँ पे तुम यूज नहीं कर सकते हो, इसके अलावा तुम यूज नहीं कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर वो डिग्री है यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश बाय लॉ है और रिकॉग्नाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, या फिर टाइटल है इंडिकेटिंग मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एनी अदर इंस्टीट्यूट दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेंबर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द काउंसिल, तो इस केस में तुम डाल सकते हो। प्रोवाइडेड, याद रखना, तुम राइटअप के थ्रू तो एडवर्टीजमेंट कर ही सकते हो जैसा जैसा अलाउड है, जो कि अपन ने रेगुलेशन गाइडलाइन में देख लिया है। अदर डेजिग्नेशन में अपन ने देखा क्या कि अदर डेजिग्नेशन में भी है सीपीए आयरलैंड, सीपीए आयरलैंड के अलावा साउथ अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो डेजिग्नेशन है वो, प्लस तुम्हारा क्या आता है एक और, इंग्लैंड एंड वेल्स। इंग्लैंड एंड वेल्स। आईसीएईडब्ल्यू का तुम डेजिग्नेशन डाल सकते हो। इसके अलावा तुमको अपन ने सेक्शन 7 में भी देखना है कल कि सीपीए यूएस वगैरह अलाउड नहीं किया हुआ इंस्टीट्यूट, ऑल्दो ये इंक्लूसिव है लिस्ट, जो एग्जांपल दिया इंस्टीट्यूट ने 3 एग्जांपल दिया है आउट ऑफ मेनी, तो अपन को ये 3 ही याद रखना है। सेक्शन 7 में साफ साफ बोला हुआ भी है कि सीपीए वगैरह नहीं यूज कर सकते हो, अदर बॉडीज का रेफरेंस नहीं दे सकते हो। तो जब तक तुमको क्या हुआ, जब तक तुमको स्पेसिफिकली ये 3 से ना आए, तुम बोल देना कि गिल्टी हो जाओगे क्लॉज 7 एंड सेक्शन 7। ठीक है, एक बार नोट कर देना। ठीक है, इसके अलावा क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तुम क्या कॉर्पोरेट लॉयर बता सकते हो क्या, नहीं, डेजिग्नेशन कॉर्पोरेट लॉयर नहीं बता सकते हो। प्लस इनकम टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट कंसल्टेंट, मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ये सारी डेजिग्नेशन भी यूज नहीं कर सकते। अपन ने हाउएवर देखा कि क्या तुम्हारा ये टाइटल तुम यूज कर सकते हो कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स का रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल। प्लस इसके अलावा अपन ने क्या देखा, क्या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर का डेजिग्नेशन मैं यूज कर सकता हूँ क्या, यस कर सकता हूँ। आईपी और रजिस्टर्ड वैल्यूअर मैं यूज कर सकता हूँ। परमिशन टू मेंशन क्वालिफिकेशन ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशन अपन ने देख लिया। डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ प्रैक्टिस अलाउड नहीं है ऑन एनी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, रिमेंबर दैट ऑल्दो इट इज अलाउड अंडर राइटअप्स एंड वेबसाइट में तुम ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डाल सकते हो। एडवोकेट के रूप में तुमको प्रैक्टिस करना है तो भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया तुमको अलाउ कर रही तो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन साइमल्टेनियसली दोनों डेजिग्नेशन यूज मत करना। और जो एडवोकेसी के लिए जब तुम जा रहे हो ना, एडवोकेट मैटर्स को जब तुम हैंडल कर रहे हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी डेजिग्नेशन यूज मत करना। प्रैक्टिस एज कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट और अकाउंटेंट अगर तुमको इंस्टीट्यूट अलाउ कर रही है तो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाउएवर अगेन साइमल्टेनियसली दोनों तीनों डेजिग्नेशन यूज मत करना। मेंशन ऑफ फर्म नेम एक्सेप्ट ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, मेंशन ऑफ फर्म नेम एक्सेप्ट ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, दैट इज फर्म नेम मैंने बताया कहीं भी जाके तुम फर्म नेम अपनी नहीं डाल सकते, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट ही तुमको डालनी है। नोटिस इन द प्रेस रिलेटिंग टू सक्सेस इन एन एग्जामिनेशन, अपन ने देखा था निहारिका आईएएस पास हो गई थी तो उसके सक्सेस के बारे में मैंने अपने एज अ प्रिंसिपल मैं बता सकता हूँ क्या, यस मैं प्रिंसिपल हूँ और मेरा एड्रेस कहाँ है, मेरी फर्म कहाँ है, ये सब भी मैं बता सकता हूँ। हाँ, ये जो इंपॉर्टेंट है वो चीज बस बता रहा हूँ, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बाकी चीजें तो तुम बता ही सकते हो, लोकल बैकग्राउंड, स्कूल कहाँ से की है, क्या प्राइज मिला उसको, कौन सा रैंक आया है, एआईआर वगैरह। एंड इंपॉर्टेंट क्या है, नेम ऑफ द प्रिंसिपल, फर्म एंड टाउन इन विच द प्रिंसिपल प्रैक्टिस मे बी पब्लिश। क्लियर। रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट, मैंने बोला कि अगर मैंने रिलायंस की ऑडिट कर ली रिपोर्ट तो क्या मैं उसको पूरा सर्कुलेट करते जाऊँ क्या, तो नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम समझ ये क्या हो जाएगा, अगर तुम ऐसा सर्कुलेट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, एक अनड्यू पब्लिसिटी टाइप से इनडायरेक्टली सॉलिसिटेशन हो सकता है। एंड देयरफॉर यू माइट कम इनटू लाइमलाइट, देयरफॉर जितना लिमिटेड सर्कुलेशन रिक्वायरमेंट है एज पर रेगुलेटरी एंड व्हाटएवर एक्ट, एंड देयरफॉर दैट मच ओनली सर्कुलेशन हैज टू बी डन। अपीयरेंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग इंटरनेट, अपीयरेंस ऑफ सीएस ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग इंटरनेट में अपन ने 3 पॉइंट देखा था। मैंने क्या बताया था, टेलीविजन फिल्म वगैरह में तुम आ सकते हो क्या, हाँ आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या तुम लेक्चर्स दे सकते हो इन एनी फोरम, यस दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम अपने आप को सीए और फर्म नेम भी बता सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया, अभी तक जितना फ्रेमवर्क अपन ने देखा है उसमें अपन को क्या मानना है कि जो लेक्चर्स है ये अगर मैं रीजनल कॉन्फ्रेंस या ऐसी पब्लिक है अपनी सामने जो सीएज है या ऐसा क्लाइंट्स वगैरह है एंड पब्लिक इन लार्ज नहीं है, सो इन दैट केस मैं अपना फर्म नेम बता सकता हूँ। इंस्टीट्यूट ने बोला यहाँ पे फर्म नेम अलाउड है, फर्म नेम इज परमिसिबल, फर्म नेम में ऑल्सो भी मेंशन। हाउएवर नीचे इंस्टीट्यूट ने बोला कि टेड टॉक्स लेक्चर वगैरह तुम कहीं दे रहे हो और ये सब जगह में फर्म नेम अलाउड नहीं है, ऑल्दो तुम अपने आप को सीए बता सकते हो,
प्लस इसके अलावा अपन ने देखा था कि अगर मैं कोई लोकल या नेशनल इंपॉर्टेंस में अपॉइंट हुआ हूँ, जैसे निहारिका आईएएस अपॉइंट हुई है, सो इंस्टीट्यूट चाहती है कि निहारिका बताए कि मैं ये हूँ, मैं मेंबर हूँ इंस्टीट्यूट की। इंस्टीट्यूट की चाहत क्या है इसमें, इंस्टीट्यूट चाहती है कि हमारा नाम हो, इंस्टीट्यूट चाहता है सारे मेंबर्स का नाम हो, ठीक है। प्लस इसके अलावा तुम, अपन ने देखा था ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग कोर्सेज सेमिनार एक्सेट्रा फॉर स्टाफ। इसमें अपन ने देखा था कि अगर तुम कोई नया सेमिनार कंडक्ट करा रहे हो तो आजू बाजू के सीए के स्टाफ को भी बुला के लेके आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस तुम अपने कोई क्लाइंट के अकाउंटेंट्स वगैरह को भी बुलाना चाहते हो तो भी बुला लो। राइटिंग आर्टिकल्स और लेटर्स टू द प्रेस में अपन ने देखा था क्या, कि हाँ आर्टिकल्स में तुम अपना सीए का डेजिग्नेशन यूज कर सकते हो अगर आर्टिकल्स तुमने लिखा हुआ है तो। प्लस तुम अपना फर्म नेम भी अपन ने देखा था क्लॉज 6 में दिया हुआ है कि आर्टिकल्स बुक्स एंड पब्लिश अदर प्रेजेंटेशन में आर्टिकल्स में फर्म नेम भी डाल सकते हैं अपन। इसके अलावा ये क्या है, साइज ऑफ साइन बोर्ड। साइन बोर्ड अपन ने देखा था कि भैया जो अपने फर्म का साइन बोर्ड है वो विजिबल टू द आई होना चाहिए, उतना ही बड़ा होना चाहिए, एकदम भी बड़ा नहीं ना ही एकदम छोटा। ग्लो साइंस उसमें नहीं होना चाहिए। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जो तुम्हारे प्लेस ऑफ रेसिडेंस है वहां पे तुम नेम बोर्ड डाल सकते हो, फर्म का नाम नहीं, फर्म नेम नहीं डालोगे। फर्म का जो बोर्ड है वो फर्म के बाहर ही डालोगे, फर्म का जो बोर्ड है फर्म के बाहर ही डालोगे। जो नेम बोर्ड है मतलब तुम्हारे इंडिविजुअली सीए यश टंडन, उसका नाम ही तुम बाहर डाल सकते हो अपने रेसिडेंस के बाहर, रेसिडेंस के बाहर फर्म का नाम नहीं डालोगे। एंड लास्टली पब्लिक अनाउंसमेंट की डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर में अपन ने क्या देखा था कि डायरेक्टर तुम्हारे को इंश्योर करना है कि कंपनी अगर कोई आईपीओ ला रही है तो प्रोस्पेक्टस या कोई भी ऑफर डॉक्यूमेंट में तुम्हारी डिटेल अगर डाल रही है और तुम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो तुमको इंश्योर करना है कि मेरी प्रैक्टिसिंग रिलेटेड प्रोफेशनल अटेनमेंट डिटेल्स वगैरह ना डाले, मेरे फर्म नेम के बारे में ना डाले। हाउएवर एक चीज डाल सकती है क्या, कि मैं कहाँ कहाँ पे और बाकी जगह डायरेक्टरशिप होल्ड करता हूँ, इससे ना मेरी कोई पब्लिसिटी हो रही है। एंड ऑल्दो दिस इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट बाय द एलओडीआर। तो कोई प्रोस्पेक्टस आ रहा है आईसीडीआर, सॉरी सेबी का एलओडीआर एप्लीकेबल इज एप्लीकेबल वंस यू आर लिस्टेड कंपनी, लिस्टिंग के पहले आईसीडीआर एंड अदर सेबी की रेगुलेशन है। तो उस केस में तुमको बताना है कि ये डायरेक्टर और कौन कौन सी कंपनी में डायरेक्टर है। तो ये अलाउ किया इंस्टीट्यूट ने, पर्टिकुलर्स अबाउट द डायरेक्टरशिप हेल्ड बाय द member in other companies can be given at the name of the firm of chartered accountant cannot be given, the firm name of the chartered accountant cannot be given। नेटवर्क गाइडलाइन अपन देखेंगे बाद में नीचे में लास्ट में, काउंसिल जनरल गाइडलाइंस में। लोगों के बारे में मैंने तुमको बता दिया कि तुम कोई भी अपना लोगो कुछ भी मत बनाना अपने मन से, तुमको कौन सा लोगो यूज करना है, ये अपना सीए का जो लोगो है वो ही यूज करना है। सीए का लोगो जो सीए है वो किससे लिखा रहेगा, ब्लू कलर, विच सिग्निफाइज कॉर्पोरेट सिग्निफिकेंस। जो तिरंगा है वो अब तिरंगा हो गया है। तुम्हारे जो एज है वो कर्वी है, तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है। एंड तुम इसके अलावा और कुछ भी कैसे भी तरीके से सीए लोगो यूज नहीं कर सकते हो, राइट। सो इतना ही अपन ने कवर किया है आज क्लॉज 7 तक। कल अपन कर लेंगे क्लॉज 8 9 10 11 12, 5 क्लॉज का टारगेट रहेगा कल अपना। अगेन 9:30 to 9:45 तक जाएगा, समझ लो। वी विल सी यू टुमारो, ठीक है।